हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, जो हम मॉर्निंग वॉक गए थे, आपने वीडियो में देखा था, बस जस्ट उससे ही आगे का वीडियो है। हम मॉर्निंग वॉक करके घर आ गए थे, तो बस मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। और बस मैंने बालकनी से शुरुआत कर दी थी झाड़ू लगाने की। मैंने कहा बालकनी पे झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। और जब मैं कई बार ऐसा होता है ना, कैमरे के सामने देखती होती हूँ, तो पता है मैं कई बार ये देखती हूँ कि कैमरा ठीक है, पोज ठीक आ रहा है। अगर वीडियो सही से शूट ही नहीं होगी तो फिर वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप लोगों को सही से कुछ भी ऐसे दिखेगा ही नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ या फिर मैं आपको बता क्या रही हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस तरीके से मैं बार बार कैमरे की तरफ देखती रहती हूँ। तो बस मेरा झाड़ू वगैरह मैंने सब में लगा दी थी। अब मैं झट से ना पोछा लगा दूंगी। उसके बाद फिर कुछ नहीं, किचन में आ गई थी। रात के मैंने बर्तन धुले थे, तो उसको फिर मैं सेट कर रही थी, सारे बर्तनों को सेट कर रही थी। तो आपने देखा ही था, मैंने राजमा भिगोया था पिछली वीडियो में, जो मॉर्निंग वॉक पे गए थे उससे पहले की वीडियो में। तो बस उसी के आगे का है, हम आ गए थे। ये तो मैंने बता दिया, हम आ गए थे। इसके बाद फिर ये देखो, मैं राजमा जो मैंने भिगोया था, मैं उसको ना थोड़ा सा हाथ से कस के साफ़ करने लगी, क्योंकि ना इस पर कई बार ऐसा लाल लाल सा पाउडर सा होता है लगा हुआ। तो मैंने इसीलिए इसमें सोडा डाला था हल्का सा। उससे ना रात भर ये भीगा रहा, सोडे से जो भी इसकी गंदगी थी वो सारी निकल गई। और वो पानी मैंने फेंक दिया, और एक दो बार मैंने इसको धुला साफ़ करके, फिर इसमें साफ पानी मैंने डाल के और नमक डाल के रख दिया उबलने। और इसमें नमक मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा हाथ के हाथ नमक भी कर ही लेती हूँ इसमें। फिर उसके बाद और काम करूँगी, और राजमा और चावल बनाऊँगी, और साथ में दही हो जाएगा। तो बस चावल मैंने भिगो दिए थे, और उसके बाद अब राजमा अपना उबलता रहेगा। अब मैं करूँगी अब बाकी के और काम, क्योंकि तड़का वगैरह और राजमा चावल बनाऊँगी मैं नहा के आने के बाद। बस इतना मैंने कर दिया, तो इतने जो हो गया तो दिक्कत नहीं रहती है फिर, कि राजमा उबला हुआ होता है तो ये भी नहीं कि उबालो नहाने के बाद फिर नए सिरे से उबालो। अभी उबला हुआ होगा तो तड़का मैं बाद में लगा दूँगी। तो मशीन भी मैंने हाथ के हाथ लगा दी थी, झाड़ू पोछा कर रही थी तो उसी के साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो मशीन भी, मेरे कपड़े भी धुल ही गए थे। तो मैं बस कपड़े फैला दूंगी सारे। फैलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के आने के बाद मुझे बनाना है खाना। और उत्कर्ष चला गया था स्कूल, वो तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाता है, तो लंच वगैरह वो लेके जाता नहीं है। तो वो हल्का फुल्का ऐसी चौकोस वगैरह खा जाता है, नमकीन खा जाता है, बिस्किट खा जाता है, ऐसी चीज़ें हल्की खा जाता है। ज़्यादा तो वो सुबह खाना भी नहीं चाहता, ज़्यादा मन से ना कुछ भी चीज़ वो खाना भी नहीं चाहता। तो बस वो चला गया, तो बस मैं अपने काम पे लग गई। वो टिफ़िन वगैरह लेके जाता है तो थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको क्या देना है, क्या खाएगा वो, क्योंकि उसके नखरे भी रहते ना थोड़े। अब ये अभी वो लेके नहीं जा रहा, तो बस अपने काम पे ही लग गई मैं। और बस अब मैं आ गई बाथरूम में, और उसके बाथरूम हल्का सा साफ़ करूँ। बाथरूम तो मेरा साफ़ ही था, हल्का हल्का साफ़ करूँगी। बाकी का मैं, ये बाल्टी वगैरह थी गंदी हो गई थी, तो मैं यही साफ़ कर रही थी। तो ये कूड़ा उठाने वाला था, तो मैंने कहा इसको भी धुल दो। अगर इस पर ना लगातार इस पर तो ये जम सा जाता है, तो बहुत गंदा गंदा सा लगता है। तो मैं करती रहती हूँ। और बस ये टब वगैरह सारे धुल दूँगी, साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि ना कई बार चिकने चिकने से हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते फिर, मतलब हाथ में पकड़ते हैं चिकने चिकने से लगते हैं। तो बस उसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। वाइपर वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ कर दो तो ठीक ही रहता है। और इस समय तो वैसे भी बरसात का टाइम है, तो जितनी सफाई करो उतनी ही कम है। इतने कीड़े दिखते हैं, और नई नई वैरायटी के कीड़े दिखते हैं जो कभी नहीं देखे होंगे, वो इस मौसम में दिख जाएंगे। पता नहीं कैसे कीड़े होते हैं, अजीब से ही देख के भी डर सा लगता है ना। एक तो हमारा अभी कल पता नहीं परसों आ गया था घर में, इतना बड़ा मकड़ी तो नहीं थी, मकड़ी का पापा लग रहा था बिल्कुल। इतनी बड़ा मकड़ा सा था, पता नहीं क्या था, इतना बड़ा था। वही बहुत मुश्किल से फिर उत्कर्ष के पापा थे, उन्होंने ही निकाला झाड़ू से करके उसको बाहर। और हरा हरा सा था, पता नहीं क्या था। खैर कोई बात नहीं, इस समय तो ये रहता ही है। वो तो ये हमें शुक्र है कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, नीचे वाले पे तो और भी ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों का डर रहता है, क्योंकि आसपास में मतलब हरी हरी हरियाली है सब तरफ यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों में, और बरसात में इतनी घास हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हर जगह कीड़े निकलते ही रहते हैं। तो बस मैं मतलब बाल्टी वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। किचन में अब मुझे बनाना है राजमा, और मैं बनाऊंगी सिंपल, प्याज नहीं डालूंगी, सिंपल टमाटर का तड़का लगा के बनाऊंगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि खा ही लेते, कई बार कान्हा जी का भी भोग लग जाता है। कई बार तो मैं सिर्फ मीठी चीज़ों से भी लगा देती हूँ, मिश्री से भी। अभी मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है, अभी मैंने कोई भी ना कान्हा जी के लिए नियम नहीं बनाया है कि मतलब खाने का ही भोग लगाना है, या मतलब कुछ ऐसा करना है। क्योंकि अब एक बार जब नियम शुरू हो जाएगा तो फिर उस नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है, फिर उसे मतलब तोड़ना नहीं पड़ता है। तो इसलिए अभी मैंने नियम स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना, बगैर नहाए भी मुझे किचन में आना पड़ जाता है। और कान्हा जी के भोग के लिए तो नहाने के बाद ही बनाएंगे कुछ। तो इस वजह से अभी मैंने कोई भी नियम स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन हाँ करूँगी, मेरा मन है। मैं शादी से पहले बहुत नियम करती थी कान्हा जी को लेके, क्योंकि शादी से पहले मेरा हो जाता था। मैंने बहुत उनकी सेवा कर रखी है, और एक टाइम के बाद मैं फिर से करूँगी उनकी सेवा। बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े बड़े हो जाए, बच्चों की तरफ से थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाए। अभी उमंग की तरफ से थोड़ी सी रहती है, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं टमाटर में लगाने लगी तड़का। मैंने
एक पैन रख दिया था गैस पे और राजमा मेरा उबल ही गया था। तो उसमें मैंने जीरा दिया, हींग दी, हरी मिर्च दी और ये मैंने टमाटर डाल दिया। और टमाटर में ही मैंने सारे मसाले मिला दिए थे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, तीनों चीज़ें मिला दी थी। इसी में हल्का सा नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने उबलते समय भी नमक डाल दिया था राजमे में। तो बस उसी तरीके से अपना तड़का लगा दूंगी। और प्याज वगैरह भी डाल देती हूँ कभी कभी। आज तो मैं खैर सिंपल ही बना रही, प्याज वगैरह तो नहीं डाल रही, सिर्फ टमाटर का ही तड़का लगा रही। और ऊपर से हल्का सा डाल दूंगी ये गरम मसाला मैं हल्का ही डालती हूँ क्योंकि घर का है ना। गरम मसाला तो बहुत तेज़ है, अगर ज़्यादा तेज़ डाल दो तो एकदम से तीखा सा हो जाता है। सारे घर के खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले वैसे भी अगर तेज़ ही रहते हैं, बाहर का तो नहीं रहता इतना, जो पैकेट वाला आता है घर वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बस मैंने इस तरीके से कर दिया। अब जो भी मैंने ये करा अब इसमें मैं मिला दूंगी राजमे में। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी लेके और बस एक भाप आने दूंगी, ज़्यादा तो नहीं, ताकि मसाले इसमें से अच्छे से मिल जाएगी। राजमा मेरा बिल्कुल उबला हुआ है तो बस इसमें ढक्कन लगा के सारा मिला दूंगी क्योंकि चावलों से खाया जाएगा तो पानी भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। और पता है छोले हैं, राजमा है, दाल है, ऐसी चीज़ें चावलों से ही मज़ा आता है खाने से ना। सूखी सब्जी तो रोटी से चल जाती है, रोटी से मज़ा आ जाता है खाने में, लेकिन रसीली सब्जी, थोड़ी जो तरी वाली सब्जी होती है, उसको ना चावल से ही मज़ा आता है खाने में। तो चावल ही बनाती हूँ मैं ऐसी चीज़ों के साथ। तो बस मैंने उसको इंडक्शन पे रख दिया था, बस एक हल्की सी भाप लूँगी, उसके बाद फिर वो हो जाएगा। उसके बाद में ये बर्तन हो गए थे, हाथ के हाथ मैंने कहा धुल ही देती हूँ इनको। और पता है हमारा क्या हुआ था, इतने ही बर्तन मैं धुल पाई थी, तब तक हमारा हो गया था पानी ख़त्म। और जब पानी ख़त्म हो गया उसके बाद में जब हमने देखा तो पानी आ ही नहीं रहा था। फिर शाम तक इतनी दिक्कत हुई ना, मतलब आधी बाल्टी पानी था सिर्फ, बहुत मतलब हमारे बाथरूम में, और एक बस आरओ था पूरा भरा हुआ, बस पीने की दिक्कत नहीं, बाकी का पानी ही नहीं रहा। तो शाम तक बस यही रहा कि पानी का इंतजार ही करते रहे, क्योंकि बगैर पानी के कुछ हो भी नहीं सकता ना। बर्तन वगैरह हैं, बार बार हाथ धुलने की भी आदत होती है, सिंक पर टंकी चलाओ। और कई बार ऐसा हो रहा था हम सब बार बार सिंक पे ही जा रहे थे, देख रहे थे पानी नहीं है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम सी हो गई थी। और खाने की प्लेट मेरी लग गई थी। ये दही था, चावल थे, चावल मैंने सिंपल बनाए थे, जीरे राइस नहीं बनाए थे, और साथ में राजमा था। और मैं आप लोगों को भी खिला रही थी। उत्कर्ष के पापा मुझे हंसी बना रहे थे तो मुझे उससे हंसी आने लगी। और ये अब मैं कर रही हूँ डार्क सर्कल का समाधान। हाँ जी, बहुत इजी। पता है एक ने मुझसे पूछा था कि आंटी आप ना डार्क सर्कल की वीडियो बनाना। मेरे बच्चों को ना वो गोल्डी राखी बांधने आती है रक्षाबंधन पे, तो उसी ने कहा था कि आंटी एक वीडियो आप ना डार्क सर्कल के लिए बनाना, मुझे ना डार्क सर्कल की दिक्कत है। तो वही मैं कर रही थी। तो मैंने कच्चा दूध लिया था ना, कच्चे दूध को मैंने कॉटन से लगाया था अपने डार्क सर्कल के नीचे, फिंगर से बिल्कुल नहीं लगाया था। और हर 3 मिनट पे लगा रही थी, हर 3 मिनट पे मैंने 5 बार लगाया था। पहली बार लगाया, सूख गया, फिर दोबारा फिर से लगा लिया, 3 मिनट हो गया, सूख गया, तो 5 बार कॉटन से करके लगाया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब पानी से वॉश कर लिया था। तो इसी तरीके से अगर फिंगर से बिल्कुल नहीं करना है, कॉटन से करना, मतलब एक दिन में एक ही बार कर लो आप, तो आपकी डार्क सर्कल की समस्या दूर हो जाएगी। कच्चा दूध लेना है, दूध को उबलने से पहले। वैसे भी कच्चा दूध तो हमारी स्किन के लिए बढ़िया ही रहता है, तो उसी तरीके से करते रहना। और एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, जो एलोवेरा जेल आता है, आपके पास देसी एलोवेरा हो तो उसको बिल्कुल महीन महीन पीस लो मिक्सी से, नहीं तो आप पतंजलि का जो एलोवेरा जेल आता है वो ले लो, कोई सी ब्रांड का ले लो, मैं तो पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ। तो वो ले लो और उसमें आप मिला लो गुलाब जल मिला लो, और कॉटन से उसको हल्के हल्के लगा सकते हो, वो भी इसी तरीके से लगा दो। खैर मैं भी करती हूँ, मैं मतलब वो तो कम करती हूँ, कच्चा दूध ही कई बार मैं फेस पे लगा लेती हूँ। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, आपकी डार्क सर्कल की समस्या कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। बाकी का ये है, बाकी का आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो, इस तरीके से ही है, तो इन्हीं चीज़ों से हो जाती है। बाकी बाहर की मतलब ये कर सकते हो आप इस तरीके से। बाकी मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि कोई क्रीम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाहर का मत यूज़ करना, देसी चीज़ें ही यूज़ करना। हो सकता क्योंकि आपकी स्किन को सूट करे ना करे और ज़्यादा आपकी समस्या बढ़ जाए, झुर्रियाँ पड़ जाएँ, इसलिए आप इसी तरीके से करना, तो आपका हो जाएगा, डार्क सर्कल की समस्या दूर हो जाएगी। और गोल्डी बेटा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। व्हाट्सअप पे कमेंट मत करना, इसी पे करना। कई बार ना मेरी जो मैं वीडियो डालती हूँ उसके कमेंट मुझे व्हाट्सअप पे आते हैं, नाइस वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये है। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट्सअप पे ना करके आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, और लोग भी देखेंगे। और व्हाट्सअप पे तो सिर्फ मैं ही देख पाती हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब मेरे एक सूट था ये प्रेस करने को, तो मैंने कहा इसको हाथ के हाथ कर दो। कॉटन का सूट था ना, बगैर प्रेस करे फिर इस पर ना सिमटे से पड़ जाते, तो पहनो तो अच्छा नहीं लगता। उत्कर्ष की एक सिर्फ शर्ट थी, क्योंकि उसकी शर्ट मंडे और ट्यूसडे चलती है, फिर उसको वेडनेसडे को उसको ट्रैक सूट आ जाता है, तो 2 दिन। अब उसकी फ्राइडे और नहीं
थर्सडे और फ्राइडे फिर से अब उसकी शर्ट आ जाती है, फिर सैटरडे को उसका ट्रैक सूट आ जाता है। इस तरीके से ही रहता है उसका। तो शर्ट ही थी, पैंट तो मैंने धुली नहीं थी क्योंकि पैंट ज़्यादा उसकी गंदी थी नहीं, सिर्फ शर्ट थी। तो मैंने कहा इसकी शर्ट्स पे भी प्रेस कर देती हूँ और अपने सूट पे भी कर देती हूँ। हाथ के हाथ कर दो ना तो ठीक ही रहते, नहीं तो कपड़े बहुत हो जाते इकट्ठे। और कुछ काम ऐसे होते हैं उन्हें करने में बहुत आलस रहता है, जैसे प्रेस प्रेस करने का भी एक बहुत आलस रहता है। और जब ज़्यादा कपड़े देखो तो वैसे भी एक और आलस सा आने लगता है, फिर ऐसा लगता है करो ही वह। तो मेरी तो फिर यही है कि कोशिश रहती है कि हाथ के हाथ एक सूट हुआ तो मैं उसी को लेके बैठ जाती हूँ करने के लिए। तो बस यही है, पहना था तो बस उसको मैं अब अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो मैं घर में सूट वगैरह पहनती नहीं। कभी कभी मेरा मन करता है कि अब मैं कैमरे के सामने आती हूँ, वीडियो के सामने आती हूँ, तो कभी कभी सूट ही पहन लूँ। क्योंकि हर समय एक से लोअर टी शर्ट पहनूंगी तो आप कहोगे एक ही कलर के लोअर टी शर्ट पहनते रहते हैं और दूसरे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बदल बदल के कपड़े पहन लो। और वैसे भी मेरे कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं। बस इसको मैं अलमारी में लगा दूँगी क्योंकि ये कम ही पहना जाता है। बस उस तरीके से अलमारी बंद कर दूँगी। और बस अब मैं आ गई थी क्योंकि अब हमारा हो गया था रात का समय, दोपहर का मैंने ऐसा कुछ सूट नहीं किया था। तो बस उमंग का दूध भर रही थी बॉटल में और उत्कर्ष के लिए ग्लास में कर रही थी बॉर्नविटा मिला के। उत्कर्ष के नखरे होंगे 10, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके उसे पिलाऊंगी। और ये कूड़ा हो गया था किचन में ही, तो इस कूड़े को मैं बाहर टांग दूँगी क्योंकि सुबह कूड़े वाले भैया आते हैं तो फिर वो ले जाते हैं, पता नहीं चलता कई बार। तो बस अब इसको मैंने कूड़े को यहीं पर टांग दिया और वो भैया आएंगे और ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।